हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मास्टर की बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है बैठक व्यवस्थीकरण। दोस्तों, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, ठीक है, बहुत स्टूडेंट कमेंट आता था कि सर सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर शुरू कर दो, सिटिंग अरेंजमेंट शुरू कर दो। दोस्तों, ठीक है, तो आज मैं फाइनली इसको लेकर ही आ गया हूँ, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा दिन रहा नहीं गया। मैं जो सोच रहा था वो आपने करने नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले का चैप्टर आपको पता होगा, हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है, आकृति पूर्ण करना। दोस्तों, ठीक है, उसकी 5 वीडियो अपलोड की थी मैंने, शायद 50 या 52 क्वेश्चन के आसपास वो कराए थे। दोस्तों, ठीक है, 9.2 एक्सरसाइज शुरू की थी, तो काफ़ी स्टूडेंट ने देखना बंद कर दिया, क्योंकि सभी को आ गया था, इतना तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो उनको भी लगता था कि जैसे अब हम सब सीख गए हैं, अब वीडियो देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, ठीक है, तो वो वीडियो मैंने वहीं पर रोक दी। 9.2 एक्सरसाइज की एक वीडियो डाली थी, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, सब उसी टाइप पे थे। दोस्तों, अगर आप रेगुलर देखते तो मैं और भी वीडियो बना सकता था, पर आपने देखनी ही वीडियो छोड़ दी, क्योंकि मैं उसका अगर हाल दिखाऊंगा आपको वीडियो का, तो आप भी शर्मा जाओगे। ठीक है, क्योंकि कोई स्टूडेंट आता है, 1 सेकंड देखी और चला गया, 1 सेकंड देखी और चला गया। दोस्तों, ठीक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पर रोक दिया। दोस्तों, ठीक है, आज हम ना शुरू करेंगे बैठक व्यवस्थीकरण। दोस्तों, आपसे इतना भी कहना चाहूँगा, अगर आपने जितनी वीडियो मैंने अपलोड की हैं किसी भी चैप्टर की, अगर आप इतना भी कर लेते हो, फिर दोस्तों आप एग्ज़ाम देकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर हमने इतने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, हमने आपके चैनल से ये चैप्टर पढ़ा था, हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ। दोस्तों, ठीक है, जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, उसमें आप बहुत मुश्किल है जो फंस जाओ। दोस्तों, ठीक है, वरना आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करके आओगे। दोस्तों, आप देख लेना जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे। दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं बैठक व्यवस्थीकरण चैप्टर पे। तो मैं आपको एक दो बात क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात तो आपको टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट कितने का दोस्तों? 25 लाइक्स का। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को मुझे पता आसानी से 25 लाइक्स आ जाएंगे दोस्तों। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, जब तक मैं इस चैप्टर का लास्ट निकल दूँ। फिर आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, बच जाए तो मुझसे बता देना कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया, ये क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं बुक का। दोस्तों, ठीक है, पर आपसे ये बात रहेगी, शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखना, जितने भी वीडियो में इस चैप्टर की अपलोड करूँ। ठीक है, और दोस्तों एक बात हो रही है, ये फ़ोन मेरा सा थोड़ा सा दोस्तों ख़राब होने लगा है अब, तो हो सकता है कुछ दिन आपको वीडियो ना मिले। वैसे तो कोशिश करूँगा जब तक फ़ोन ये चलेगा, जब तक तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसकी टच काम नहीं कर रही है, बहुत कम टच काम कर रही है, कभी कभी तो बिल्कुल ही काम नहीं करती है। पता नहीं क्या हो गया इस फ़ोन को, अभी 2-3 दिन से ही। दोस्तों, तो कभी अगर ये बिल्कुल ख़राब हो गया फ़ोन, जब तक चलेगा जब तक तो मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर किसी दिन ये फ़ोन बिल्कुल ही ख़राब हो गया दोस्तों, तो आपको वीडियो नहीं आएगा और मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाऊँगा। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, जब भी न्यू फ़ोन लूँगा मैं, फिर उसके बाद ही वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इतने पैसे नहीं हो पाते ना एकदम, मुझे अपने आप ही करना होगा। ठीक है, तो कोशिश करूँगा जल्दी ही फ़ोन ले लूँगा न्यू, वरना जब तक ये चलेगा जब तक तो इसको ही चलाऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो अब आते हैं अपने चैप्टर पर दोस्तों। ठीक है, और आपसे एक बात और क्लियर कर देता हूँ, कोई भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा, बिल्कुल ध्यान लगाकर। ठीक है, किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर डिजिटल बोर्ड होता, क्योंकि आजकल के माइंड ये सेट हो गया है कि सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में मज़ा आता है। आप मज़े को मत देखो, कहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, बस इस पर ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, आप देख सकते हो। इस पर ही मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। जितना मैं अपना 100% दे सकता हूँ उतना देने की कोशिश करूँगा, और आपको अच्छे से इसे ही डिजिटल बोर्ड समझकर पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, चलो आते हैं अपने चैप्टर पर। आज मेरी बेसिक क्लास होगी, इसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप बेसिक कंप्लीट कर लेते हो तो 70% काम आपका इस वीडियो से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जितने बनेंगे आप आसानी से कर लोगे। कल हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, आज हम इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि सर पहले बेसिक बताया करो, और जो ठीक भी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं पता होगा, जब तक आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। ठीक है, आते हैं अपने बेसिक पर दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसी लगी।
तो दोस्तों जो बातें मैं बताऊंगा बस वो आपको नोट करते जाना है, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छे से बनाना, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। कल ये मत कहना कि सर आपने बेसिक नहीं बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लगे, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए और कल हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन आसानी से करोगे बस अगर आज अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर कौन सा था? सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट हमारा चैप्टर था। दोस्तों इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला टाइप होता है क्लोज फॉर्म, क्लोज फॉर्म, ठीक है। एक दोस्तों बनते हैं ओपन फॉर्म के, ठीक है। दोस्तों दो टाइप के क्लोज फॉर्म और एक ओपन फॉर्म दोस्तों, ठीक है। आपको ध्यान रखना क्लोज फॉर्म में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्योंकि आज हम क्लोज फॉर्म पढ़ने वाले हैं, फिर हम सारे क्वेश्चन क्लोज फॉर्म के पढ़ेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ 60 से 70% क्वेश्चन क्लोज फॉर्म से ही पूछा जाता है। इसलिए हम पहले इसको ही कवर करेंगे, फिर बात को हम ओपन फॉर्म को कवर करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। क्लोज फॉर्म में ध्यान रखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जैसे बोल देता है चार मित्र किसी व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। व्रत बोल सकता है या बोल सकता है चार मित्र किसी मेज के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो आते हैं, एक व्रत बोल सकता है दोस्तों, या मेज बोल सकता है दोस्तों, ठीक है, या पंचभुज कुछ भी बोल देता है दोस्तों, षटभुज भी बोल देता है। ये सब जो आते हैं क्लोज फॉर्म के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर तो वो इसको उठाता है व्रत को, या फिर मेज को उठाता है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। ओपन फॉर्म से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक पंक्ति में बोल देता है या दो पंक्ति हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। पंक्ति जो बोलेगा तो दोस्तों ओपन फॉर्म के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लोज फॉर्म पर क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद हम इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद हम ओपन फॉर्म पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहला टाइप डाल सकते हैं क्लोज फॉर्म, अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो तब दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टाइप फर्स्ट पर दोस्तों, ठीक है। आप डाल सकते हो अगर नोट्स बना रहे हो तो टाइप फर्स्ट दोस्तों, ठीक है। टाइप फर्स्ट में आपको कराने वाला हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइप फर्स्ट में बिल्कुल गोल तो नहीं बन पाएगा दोस्तों, पर आप समझ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है दोस्तों। एक व्रत बना लिया या एक गोला बना लिया, ठीक है। वो बोल सकता है गोले के चारों ओर भी बोल सकता है, एक व्रत भी बोल सकता है, ठीक है। जैसे बोल देगा एक व्रत के चारों ओर 8 मित्र केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, ऐसे भी बोल सकता है। या 6 मित्र भी बोल सकता है, 5 मित्र भी बोल सकता है दोस्तों, कितने भी बोल सकता है, बस 8 से ज़्यादा नहीं बोलता फिलहाल में, तो 8, 7, 6 बस यहाँ तक ही ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। मैं 8 मित्र लेकर चलता हूँ, आपको समझाता हूँ ज़्यादा से। जैसे दोस्तों 4 मित्र बोलता तो मैं इस तरीके से चित्र को बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों 6 मित्र बोलता तो मैं एक यहाँ और एक यहाँ भी लगा सकता था दोस्तों, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते थे और एक यहाँ भी लगा सकते थे, ठीक है, 6 हो जाते। और दोस्तों 8 बोला है तो एक यहाँ और एक यहाँ दोस्तों। हमेशा चित्र इस तरीके से बनाना है, वरना आप मार खा जाओगे दोस्तों, ठीक है, वरना आप क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। चित्र हमेशा इस टाइप से बनाना है जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया है दोस्तों, ठीक है। 8 मित्र दोस्तों कौन से हैं, आप कुछ भी दे सकता है वो क्वेश्चन में, राम श्याम कुछ भी दे सकता है, पर मैं अभी ABCD मान कर ही आपको करा देता हूँ। 8 मित्र कौन से मान लेता हूँ मैं, ABCD, ठीक है। ABCDEFGH दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादातर क्या होती है, 8 मित्र एक व्रत के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं या बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर मैं मानता हूँ 70% क्वेश्चन जो बनता है वो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं यहाँ से बनता है दोस्तों, और 25% क्वेश्चन जो बनता है वो बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं वहाँ से बनता है दोस्तों, और 5% क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कुछ
बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं और कुछ अंदर की तरफ। दोस्तों मैं तीनों बताने वाला हूँ, तीनों टाइप आपको अच्छे से समझनी है दोस्तों, ठीक है। पहला टाइम आपको पता है, जब 8 मित्र केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ये भी नहीं बोला, और बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ये भी नहीं बोला, और कुछ अंदर की और कुछ बाहर की, ये भी नहीं बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल दिया 8 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं दोस्तों, तो हमेशा आपको मुंह अंदर की तरफ लेना है, ठीक है। मुंह अंदर की तरफ लेना, हमेशा ये बात याद रखना। वैसे तो वो बोल ही देता है, ठीक है। जिस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या बोला है, 8 मित्र केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं दोस्तों, तो केंद्र हमारा ये था इसका, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र ये था, तो इनका सबका मुंह मैं केंद्र की तरफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। केंद्र की तरफ मैंने मुंह कर दिया इनका, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को दोस्तों, ठीक है। अब वो लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकता है, वो मैं आपको क्वेश्चन में करा दूंगा, वरना मैं जितनी बातें बता रहा हूँ बस आज आप इतनी समझ लेते हो अच्छे तरीके से, तो आपका आधा काम तो दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आगे चल के बोल सकता है कि ए बी के दाईं ओर बैठा है, सी बी के बाईं नहीं है, कुछ भी बोले दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं किस लिए हूँ ये बताओ, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए हूँ बस। क्या है, मुझे कितनी बार मिटाना पड़े क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन इस तरीके रिकॉर्ड नहीं हो पाती, और इतने स्पेस दोस्तों बस आप समझ रहे हो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आप समझने वाले स्टूडेंट हो तो आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। क्या है, मुझे कैसे भी पढ़ाना पड़े दोस्तों, ठीक है। बस आपका फोकस यहीं पर होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर हुआ। 8 मित्र एक व्रत में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पर कुछ बातें पूछूंगा, अगर वो बातें आपको आती हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, वरना आपको दोस्तों परेशानी होने वाली है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने पहले चैप्टर जो कराया था वो कौन सा कराया था दोस्तों, आपको याद होगा, मैंने डायरेक्शन वाले चैप्टर करा दिया है, दिशा परीक्षण, ठीक है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखना, क्योंकि अगर दोस्तों आपसे दायां बायां नहीं आता तो मैं मानता हूँ आप कभी इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। दायां बायां जिससे आता है वही इन क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व कर पाएगा। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है, ठीक है दोस्तों। दायां कौन सा होता है, याद रखना, दायां हाथ कौन सा होता है जिससे हम दाल खाते हैं। दायां कौन सा होता है जिससे हम दाल खाते हैं, मतलब दै से दाल और दै से दायां दोस्तों, क्लियर है। जिससे हम दाल खाते हैं वो कौन सा होता है, दायां होता है, सभी को पता चल गया दोस्तों। और बायां तो सभी को पता होगा, जब दायां पता दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा, ठीक है। जिससे हम दाल खाएंगे वो होता है दायां दोस्तों, जिससे दाल खाएंगे वो दायां, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। वरना दोस्तों इतना तो सभी को पता होता है और सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी। दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ इसमें, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप बताओ ए के ठीक दाएं कौन बैठा है इस चित्र में दोस्तों, ठीक है। क्या आप बता सकते हो ए के ठीक दाएं कौन बैठा है दोस्तों, बताओ। अगर दोस्तों आपसे नहीं आता तो आपके घर कोई टेबल होगी, ठीक है, गोल टेबल होगी या मेज़ तो होगी दोस्तों, आप बैठ सकते हो उसके पास, ठीक है। कुर्सी डालो और वहाँ बैठो, आपका दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है। मान लिया आप ये बैठे हो दोस्तों, ठीक है। मैंने पूछा ए के दाएं कौन सा होगा दोस्तों, तो आप खुद, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको खुद पता लग जाएगा दोस्तों, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, एच बैठा दोस्तों, ठीक है। ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, एच बैठा है। क्लियर है या नहीं मुझको ये बता दो बस दोस्तों, ठीक है। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, ए के ठीक बाएं कौन बैठा है दोस्तों, क्लियर होना चाहिए। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है दोस्तों, बायां मतलब आप जहां बैठे हो वहां पर खुद इमेजिनेशन कुछ सोच कर देखो यार, बिल्कुल आसानी से आपको पता लग जाएगा दोस्तों। आपके हाथ तो हैं ना, उनसे आपको बिल्कुल पता लग जाएगा यार, दायां हाथ मेरा किस तरफ जा रहा है और बायां हाथ मेरा किस तरफ जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जब मुंह केंद्र की ओर होगा जब ही है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बायां कौन सा हो जाएगा, ए के बाएं कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए के दाएं ठीक दाएं कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। और ए के ठीक बाएं कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है,
या नहीं मुझको ये बात बता दो दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता था ए के ठीक दाएं, दोस्तों बहुत परेशानी होती है यहाँ वीडियो बनाने में, ठीक है। आपको बाहर की आवाज़ सुन सकते हो आप, पर मैनेज करना पड़ता है बहुत मुश्किल से, आप समझ नहीं पाओगे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। पर आपको एक लाइक में इतना बहुत ज़्यादा ना, आपको लाइक करने में ऐसा लगता है जैसे हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप समझेंगे कहाँ चल रहे थे हम दोस्तों। ए के मैं आपसे पूछता हूँ, ए के ठीक दाएँ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ए के ठीक दाएँ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, आप बता सकते हो या नहीं बता सकते, मुझको इतना बताओ। आप कहो सर ए के ठीक दाएं पहले स्थान पर तो एच था, दूसरे स्थान पर जी है दोस्तों, ठीक है। दायां समझ रहे हो ना दोस्तों, आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको पता होगा दोस्तों। आप एक मैच पे बैठ सकते हो, आपको पता लग जाएगा किधर दायां और किधर बायां होगा दोस्तों, ठीक है। एक प्रैक्टिकली करोगे तो क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आएगा और आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। ए के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा दोस्तों, वो था जी, ठीक है। आप लिख सकते हो ए के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी दोस्तों। ए के ठीक बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए के ठीक बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, आप कहोगे सर सी। यहाँ तक बताओ किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर है या नहीं मुझको ये बता दो। आप कहो सर यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो तो आप बहुत कुछ सीख गए हो, ठीक है। आप बहुत कुछ सीख गए हो दोस्तों, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपसे दूसरा पॉइंट पूछता हूँ, ई के पड़ोसी कौन कौन है। ई के पड़ोसी बताओ दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ ई के पड़ोसी बताओ दोस्तों, आपका भी पड़ोसी कोई होगा आपको पता होगी दोस्तों, ठीक है। ई के पड़ोसी बताओ, तो पड़ोसी तो मुझे पता है, आप सभी बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ई के पड़ोसी दोस्तों कौन है, डी और एफ दोस्तों पूछ लेता है। ई के पड़ोसी कौन हो जाएंगे दोस्तों, डी और एफ। ई के पड़ोसी कौन हो गए दोस्तों, डी और एफ। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपसे जी के पड़ोसी पूछे तो, आपसे जी के पड़ोसी पूछ ले तो क्या करोगे, एफ और एच, एफ और एच दोस्तों, ठीक है। जी के पड़ोसी कौन हो जाएंगे, एफ और एच, एफ और एच। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं थी ना, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों। किसी के भी पड़ोसी पूछ ले, आप बता सकते हो या नहीं बता सकते, मुझको बस इतना बताओ। आप कहो सर बिल्कुल बता सकते हैं दोस्तों। अगली बात आपसे पूछ लेता है, आपसे पूछ ले कि ए के ठीक विपरीत कौन बैठा है, ए के ठीक विपरीत कौन बैठा है। तो दोस्तों आप बता सकते हो, इस तरीके से चित्र बनाए होगे दोस्तों तभी बता पाओगे, वरना अदरवाइज आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, ठीक है। मैंने कहा चित्र इसी तरीके से बनाना है, और दोस्तों जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब कुछ सिखा दूंगा, किस क्वेश्चन में चित्र किस तरीके से बनाना है दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे पॉइंट। ए के ठीक विपरीत कौन बैठा है, ए के ठीक विपरीत दोस्तों कौन बैठा है, ए के ठीक विपरीत कौन बैठा है, ए के ठीक विपरीत दोस्तों ई बैठा है। ए के ठीक विपरीत कौन बैठा है दोस्तों, ई बैठा है। ए के ठीक विपरीत ई बैठा है दोस्तों। और जी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, जी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, जी के ठीक विपरीत कौन बैठा है दोस्तों, सी बैठा है। जी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, सी बैठा दोस्तों। सभी को आप आसानी से कर सकते हो। जी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, सी बैठा है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना यहाँ पर, कोई दिक्कत दोस्तों। दो वो होती हैं, दो शब्द होते हैं, एक तो विपरीत होता है दोस्तों, ठीक है, एक होता है दोस्तों सम्मुख, ठीक है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज हो सकते हो आप, पर मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस चित्र में तो दोनों बात सेम है, सम्मुख पूछ लेगा या विपरीत पूछ ले, दोनों दोस्तों सेम बात होती है, ठीक है। जब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं तब तो विपरीत भी वही बात होती है और सम्मुख भी वही बात होती है, ठीक है। आपसे ये पूछ ले ए के विपरीत कौन है, आप कहोगे ई। ए के सम्मुख कौन है, आप कहोगे ई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकते हो आप। अगर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं दोस्तों तो दोनों एक ही बात होंगी, विपरीत भी और सम्मुख भी दोस्तों, ठीक है। पर जब बाहर की ओर मुँह करके बैठेंगे दोस्तों तो वहाँ पर कुछ और होता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा जो अगला वाला क्वेश्चन जब मैं कराने वाला हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ आज, ठीक है। तो विपरीत भी वही बात होगी और सम्मुख भी, कब, जब केंद्र की ओर मुँह करके दोस्तों बैठेंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ ए के विपरीत कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए ए के विपरीत ई।
मैं आपसे पूछता हूँ ए के सम्मुख कौन है, तो आपका एक जवाब होना चाहिए ए के सम्मुख ई। मैं आपसे पूछता हूँ जी के विपरीत कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर सी। मैं पूछता हूँ जी के सम्मुख कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर सी। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? क्लियर है सभी बातें? क्लियर है या नहीं मुझको ये बताओ। ठीक है, और मुझको एक बात और बता दो, मुझको एक बात और बताओ कि डी और बी के बीच में कौन बैठा है। डी 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 और बी के बीच में कौन बैठा है, डी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो आपका जवाब हमेशा सी होना चाहिए। क्या होगा? सी दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? सी होगा। डी और बी के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ एफ और एच के बीच, एफ और एच के बीच दोस्तों कौन बैठा है? एफ और एच के बीच दोस्तों कौन बैठा है? आपका जवाब होना चाहिए सर जी बैठा है। एफ और एच के बीच कौन बैठा है? आपका जवाब होना चाहिए सर जी बैठा है। ठीक है, समझ रहे हो जितनी बातें मैं बता रहा हूँ या नहीं? कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही दोस्तों? जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, जिससे मैं आगे आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था दोस्तों? मैं आपको यहाँ तक आपकी सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी अगर कोई बात रह जाएगी तो मैं क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो वहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई नोट्स बना रहा हो तो आप इन बातों को लिख सकते हो। ठीक है, ये चित्र था अपना। ठीक है, ये चित्र था। मैं एक एक से आपका सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये हमने चित्र में बी सी डी ई एफ जी और दोस्तों एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक तो बायां, या दोस्तों वैसे तो एक ही में काम हो जाएगा, चलो मैं आपको सभी लिख पाता हूँ। दायां, और तीसरा लिख देता हूँ मैं पड़ोसी। ठीक है, आप सोच रहे हो सर की लैंग्वेज कितनी गंदी है दोस्तों, पर ऐसा नहीं है। हाँ, पेन ही ऐसा चल रहा है स्क्रीन पे, इससे दिक्कत हो रही है, टेढ़ी लाइनें हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, विपरीत। पांचवी बात मैं आपको लिख देता हूँ सम्मुख। ठीक है, अब इनके आगे आप खुद लिख सकते हो। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो आपको बातें याद ही होनी चाहिए, और जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो जब बातें बताऊंगा वो भी आपको नोट करते जाना। जैसे मैं पूछता हूँ, एक केंद्र की ओर मुँह करके बैठे थे दोस्तों। ठीक है, जब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे थे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे दोस्तों, मैं पूछता हूँ ए के ठीक दाएँ कौन बैठा था? ए के ठीक दाएँ कौन बैठा था? ए के ठीक दाएँ कौन बैठा था? ए से अगर आप ए को मान के चलोगे दोस्तों, ठीक है, ए के ठीक दाएँ कौन बैठा था? आप कहोगे सर एच। मैं पूछता हूँ ए के ठीक बाएँ कौन बैठा था? ए के ठीक बाएँ कौन बैठा था? आप बोलोगे सर बी। आप दूसरा भी निकाल सकते हो, तीसरा जो मैंने आपको अभी बता दिए थे दोस्तों। ठीक है, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है? ए के ठीक दाएं कौन बैठा है? एच। और ए के ठीक बाएं कौन बैठा है दोस्तों? बी। ए के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी। और ए के ठीक बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा दोस्तों? सी। आप कितना भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए दाएं तरफ किधर को चलना है और बाएं तरफ किधर को चलना है, जब मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, आप किसी मेज की तरफ बैठना, आपका मुख केंद्र की ओर होगा तो आपको पता चल जाएगा दायां किधर है और मेरा बायां किधर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम ए को मान के चल रहे हैं। ठीक है, ए को मान के चल रहे हैं दोस्तों। मैं कहता हूँ आपसे ए के पड़ोसी कौन कौन है? ठीक है, ए के पड़ोसी कौन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए सर ए और एच। नहीं दोस्तों, ए के पड़ोसी कौन है? बी और एच दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, ए के पड़ोसी कौन है? बी और एच। ये दोस्तों मैं आपको सभी बता चुका हूँ, फिर मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं। ठीक है, ए के पड़ोसी कौन है दोस्तों? बी और एच। मैं कहता हूँ ए के विपरीत कौन है? आपका जवाब होना चाहिए सर ई। ए के विपरीत कौन है? आपका जवाब होना चाहिए सर ई। मैं कहता हूँ ए के सम्मुख कौन है? आपका जवाब होना चाहिए सर ई। सम्मुख बोल दे या विपरीत बोल दे, इसमें सेम ही बात होती है दोस्तों। जब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हूँ, ठीक है, जब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हूँ, विपरीत बोल दे सम्मुख बोल दे, दोनों सेम बात है दोस्तों। ठीक है, इतना कर सकते हो या नहीं कर सकते दोस्तों, ये नोट डाउन कर लिया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप पर। अब दूसरे टाइप पर चलते हैं, और फिर भी कोई डाउट रहता है किसी स्टूडेंट को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है।
तो दोस्तों पहला टाइप आपको क्लियर हो गया। पहला टाइप क्या था दोस्तों, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों। टाइप सेकेंड आप डाल लेंगे, ठीक है, जब बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा जो वाला, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसमें बोल देगा कितने मित्र बोल सकता है, 8 मित्र बाहर की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं दोस्तों। कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है उसकी। एक व्रत में 8 मित्र बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों। आपको याद रखना है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपको अभी समझना है दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है, समझना है दोस्तों। तो आपने ये चित्र बना लिया, ये दोस्तों ये चित्र बनाया, ठीक है। 8 मित्र थे, इस तरीके से दोस्तों आपने बना दिए। ये आपका तरीका होना चाहिए चित्र बनाने का, और मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये 8 मित्र बैठा दिए, फिर वही ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच दोस्तों, ठीक है। सभी का मुंह किधर है, आपके दोस्तों बाहर की तरफ है। आपका बाहर की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ दोस्तों, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, बाहर की ओर मुंह है दोस्तों, ठीक है। आप यार प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। आपके अगर मैच तो होगी ना, गोल नहीं होगी तो 4 खानों की होगी दोस्तों, ठीक है। हाँ मैच तो सभी की होती है दोस्तों, वहाँ तो कर सकते हो। मैच तो सभी की होती है ना, वहाँ कर सकते हो। एक कुर्सी ले लेना, मैच के पहले तो केंद्र की ओर मुँह करके बैठ जाना, फिर बाहर की तरफ मुँह करके बैठ जाना। बस आपको 2 मिनट लगेंगे, आपका सारा ही डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी आप एग्जाम देने जाओगे तो मेज तो मिलेगी, वहाँ को लेटने के लिए आपको गद्दे तो मिलेंगे नहीं, मेज ही मिलेगी ना। वहाँ पर भी मेज टाइप का ही होता है वो। अगर आप आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, बस आपको कुछ भी समझ सकते हो आप उसको। मेज ही होती है एक तरीके की, आपको कुर्सी भी दी जाएगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। पर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका कि क्वेश्चन को करना कैसे है दोस्तों, ठीक है। आपके बाहर की तरफ मुंह है, केंद्र से बाहर की तरफ मुंह है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको सारी बातें यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले जैसे मैंने लिखा था, बायां दोस्तों, ठीक है, दायां, दूसरा दोस्तों, तीसरा ये क्या लिखा था दोस्तों, फिर लिख देते हैं, बीच में लिख देते हैं, चलो बीच। चौथा पड़ोसी, पांचवा विपरीत, छठा दोस्तों सम्मुख, ठीक है, ठीक है। ये बातें मैंने आपकी लिख दी दोस्तों। मैं ए से ही इनको भी सोल्व कर दूंगा, ए मान के ही सोल्व कर दूंगा, ठीक है। मैं ए कोई व्यक्ति मान लूँगा और उससे ही दोस्तों सोल्व करने वाला हूँ, क्योंकि आपका बार बार डाउट नहीं बनना चाहिए कि अलग अलग करूँगा तो आपका डाउट बन सकता है दोस्तों, ठीक है। आप किसी को भी मान के कर सकते हो क्वेश्चन, और इनको समझने के बाद आप अपनी कॉपी की, अभी तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, जब मैं आपको सोल्व करा दूंगा आसानी से क्वेश्चन को लगा पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ अब, ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं कौन होगा दोस्तों, ठीक है। ए के ठीक दाएं कौन होगा, तो सभी स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट हो गए ना, एकदम कह देंगे सर ए के ठीक दाएं तो एच होगा। अब क्या बोलूँ अब तुमको, ठीक है। आपके मुंह बाहर की ओर है, आपके मुंह बाहर की ओर है। एक बार मेज के बैठ के तो देखो, ठीक है। एक बार बैठ के तो देखो मेज के पास, बाहर की ओर मुंह करके, आपको पता लग जाएगा। ए के ठीक दाएं कौन होगा दोस्तों, एच मत लगा देना कभी भी दोस्तों। बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, आप खुद बैठकर देखो, आप खुद बैठकर देखो, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपके ए के ठीक दाएं कौन होगा, ए के ठीक दाएं होगा दोस्तों बी। ए के ठीक दाएं कौन होगा, बी होगा दोस्तों, ठीक है। कहने को मैं आपको शॉर्ट तरीका बता सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे, जो उसका दायां था वो अब आके बायां हो जाएगा, और जो केंद्र की ओर मुंह करके बायां था वो अब आके दायां हो जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हो जिस तरीके से भी आप समझो दोस्तों, ठीक है। समझ गए ना, इतना तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है।
मैं आपसे पूछता हूँ ए के ठीक दाएं कौन होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए बी। अब मैं कहता हूँ ए के ठीक बाएं कौन होगा, ए के ठीक बाएं दोस्तों कौन होगा, आपका उत्तर होना चाहिए सर एच। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को? अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है तो कमेंट करने से पहले एक मेज लेना और एक कुर्सी लेना, ठीक है, और कुर्सी को केंद्र की ओर मुँह करके बैठ, केंद्र तो समझते हो ना, कुर्सी जब मेज रखो तो उसके बाहर की तरफ मुँह करके बैठना, ठीक है, मतलब मेज की पीठ करके बैठना मेज की तरफ को, ठीक है। और जब आप देखना मेरा बायां किधर जा रहा है और मेरा दायां किधर जा रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल उसका विपरीत हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, तो मैं आपके पास तो नहीं हूँ, नहीं तो आपको बैठा देता मैं अच्छे तरीके से, आपके एकदम समझ में आ जाता, पर अब भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ आपसे, ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो आपका उत्तर दोस्तों क्या होगा, आपका उत्तर होगा दोस्तों सी। ए के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, सी। आपके क्यों होगा सी, क्योंकि दोस्तों बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं, इतना ध्यान रखना दोस्तों, यही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कराते हैं, बस यही तो आपको समझना होता है दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ ए के ठीक बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए सर जी। ए के ठीक बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, जी दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो दाएं बाएं क्लियर होना चाहिए, आप क्वेश्चन कोई भी आसानी से लगा सकते हो, कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन हो, ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराने ही वाला हूँ। मैं कहता हूँ आपसे दोस्तों, ए किन के बीच बैठा है दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा ए, अब भी किसके बीच, बी और एच के बीच बैठा है, ठीक है। ए किसके बीच बैठा है, बी और एच के बीच में ही तो बैठा है दोस्तों, ए कहाँ बैठा है, बी और एच के बीच में, ठीक है, ए कहाँ बैठा है, बी और एच के बीच में दोस्तों, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ए के पड़ोसी कौन है, ए के पड़ोसी कौन कौन है, आप कहोगे बी और एच। ए के पड़ोसी कौन है, बी और एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी तो यार आप सभी जानते हो, पड़ोसी मतलब आप बीच में हो, एक का घर इधर है एक का घर इधर है, मतलब मेरे पड़ोसी हो गए वो और मैं हो गया बीच में दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ ई किसके बीच है, ई किसके बीच है, आप कहोगे एफ और डी के, मैं कहता हूँ ई के पड़ोसी कौन है, आपका उत्तर होगा एफ और डी दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को हो तो अभी बता देना दोस्तों, कमेंट कर देना, ठीक है। अब दोस्तों विपरीत कहता हूँ मैं, ए के विपरीत कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सर ई। ए के विपरीत कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ई। ए के विपरीत कौन है, ई। मैं कहता हूँ जी के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे सर सी। जी के विपरीत क्या होगा, सी। ये क्लियर होना चाहिए, विपरीत पूछेगा तब भी उसमें भी वही बात थी और इसमें भी वही बात है, विपरीत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। फर्क कहाँ पड़ता है, क्वेश्चन कहाँ गलत करते हैं हम, सम्मुख में दोस्तों, ठीक है, उसमें तो विपरीत और सम्मुख सेम थे जब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे थे दोस्तों, ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत आसानी से ध्यान देंगे, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पूछ लेता हूँ मैं, ए के सम्मुख कौन है दोस्तों, तो आप बता नहीं सकते ए के सम्मुख कौन है दोस्तों, ठीक है। सम्मुख कैसे हो जाएगा दोस्तों, इसका ए का मुंह इधर की तरफ है दोस्तों, ठीक है, इसका मुंह इधर की तरफ है दोस्तों, तो सम्मुख कैसे हो जाएंगे मुझको ये बता दो, ठीक है। तो सम्मुख इसमें नहीं बता सकते दोस्तों, जब बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, ठीक है, जब बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सम्मुख इसमें नहीं बता सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। सम्मुख नहीं होगा किसी के भी दोस्तों, ठीक है, सम्मुख नहीं होगा कोई भी किसी के, बस इतनी सी बात जो आपको सीखनी थी दोस्तों। यहाँ से क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं मुझको ये बता दो, क्लियर हो गया होगा ना दोस्तों सभी स्टूडेंट को। और दोस्तों जो भी डाउट रहता है मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा जब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अगला टाइप सीखते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अगला टाइप सीखते हैं, टाइप थर्ड दोस्तों, ठीक है, टाइप थ्री दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं और कुछ अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो कोई नहीं भाई, बैठ जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे बैठो, ठीक है, हर किसी की मर्जी होती है, कैसे ही बैठ सकता है कोई भी दोस्तों। ये मैंने आपको चित्र बनाया, ठीक है दोस्तों, ये चित्र बन गया है दोस्तों। फ़ोन अब भी बस चल ही रहा है, अभी अभी 2-3 बार तो अब भी रुक गया था,
पर मैनेज करना पड़ रहा है। इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है, ठीक है, पूरी तरीके से ख़राब सी हो गई है। पता नहीं कब ख़त्म हो जाए ये फ़ोन, पर जब तक फ़ोन चलेगा जब तक मैं वीडियो डालता रहूँगा। और जिस दिन भी दोस्तों मान लो कभी भी हो सकता है, ये तो इस फ़ोन का तो कुछ पता नहीं होता कब ख़राब हो जाए। जिस दिन ख़राब हो गया दोस्तों तो उस दिन पता नहीं फिर कब वीडियो आए दोस्तों, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाए जब तक ख़राब हो, या हो सके तो पूरी बुक ही कंप्लीट कराए तो कोई बात नहीं है, वरना मुझे लगता नहीं ज़्यादा दिन ये चल पाएगा फ़ोन, ठीक है। तो क्योंकि नया फ़ोन लेने में टाइम लग जाएगा, पैसे वैसे की दोस्तों आपको पता ही होती है, मैं भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, जब क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना, डाल सकते हो टाइप थर्ड में, कुछ का मुंह बाहर की ओर कुछ का अंदर की ओर, तो जब, ठीक है। क्वेश्चन आप पता है किस तरीके से पूछा जाएगा। एक व्रत में 8 मित्र, कुछ का मुंह केंद्र की ओर है और कुछ का बाहर की ओर है दोस्तों, ठीक है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वो आप समझा दूंगा जब क्वेश्चन आएंगे। तो फिलहाल तो ये क्वेश्चन समझो, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, वरना 2 टाइप जो बताएं उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार दोस्तों, ठीक है। यहाँ से तो बहुत 1-2% मान लो जो क्वेश्चन आता है, वरना अब तो एग्जाम में कुछ भी हो सकता है ना। हमें तो तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, हथियार लेकर हमको तो अपने तैयार रहना चाहिए भाई, कुछ भी कर ले तू, हमारे पास सब फिट है, ठीक है दोस्तों। एक केंद्र है, केंद्र की ओर मुँह, ठीक है। कुछ का मुँह मान लो मैं इनका मुँह केंद्र की ओर कर देता हूँ, ठीक है। इनका मुँह मैंने केंद्र की ओर कर दिया और कुछ का मुँह मैंने बाहर की ओर कर दिया। इसका मुँह मैंने बाहर की ओर कर दूँ, इसका दोस्तों इसका भी बाहर की ओर कर देते हैं, और दोस्तों इसका बाहर की ओर कर दें, हाँ इसका भी बाहर की ओर कर देते हैं दोस्तों। इसका आप बोलो, आप कहोगे सर इसका भी अंदर की ओर कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 का मुँह मैंने बाहर की ओर कर दिया और 5 का मुँह मैंने अंदर की ओर कर दिया, ठीक है। A B C D E F G H दोस्तों, ठीक है। फिर वही बातें मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। कौन सी बातें थी वो, बायां दायां, एक तो ये क्लियर होनी चाहिए, बायां दायां, पड़ोसी तो दोस्तों सब जानते हैं, ठीक है। पड़ोसी और बीच तो आप समझते हो, चलो लिख देता हूँ फिर भी, बीच, ठीक है। 5वीं बात लिख देता हूँ विपरीत, और 6ठी बात लिख देता हूँ सम्मुख। ये 6 बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और जितनी बातें आएंगी हम सबको क्लियर करते रहेंगे। अभी तो बहुत बातें हैं, और जो इन बेसिक को सीख जाता है, मैं मानता हूँ 50-60% उसका काम हो जाएगा और वो आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। जिसके ये समझ में आ गया इतना, तो वो उनको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर करते हैं अब दोस्तों, पहली बात कर लेता हूँ मैं दोस्तों, पहले ही बात कर लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मैं कहता हूँ ए के ठीक दाएं कौन बैठा है दोस्तों, ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो दोस्तों आपको पता है ए का मुंह है केंद्र की ओर, ए का मुंह किधर है, केंद्र की ओर। तो आपको पता है ए के ठीक दाएं कौन बैठा है। आप एकदम कह दोगे सर ए से मतलब है हमें, हम खुद मान लो ए हम खुद ही हैं, तो हमारे दाएं कौन बैठा है, हमारे दाएं तो सर एच बैठा है। मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप तो, आपने तो पहचान लिया। मैं कहता हूँ ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, ए के ठीक बाएं कौन बैठा है। आप कहोगे सर ये भी एक मिनट का काम था, हमें तो अपने आप से मतलब है ना। अब दूसरा हमारा पड़ोसी क्या है, बाएं की तरफ मुँह करे, क्या है बाहर की तरफ, क्या अंदर की तरफ, क्या है कहीं भी मुँह करे, हमें तो ये बताना है कि हमारे बाएं कौन बैठा है। अब वो कुछ भी करे हमें उससे क्या मतलब है दोस्तों, ठीक है। हमारे बाएं कौन बैठा है, तो आप एकदम कह दोगे सर हमारे बाएं बैठा है बी। बताओ यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को, ए को लेकर मैं अब चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर रहे दोस्तों। क्लियर यहाँ तक, दायां क्लियर हो गया, बायां क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ ए के पड़ोसी कौन है। आप कहोगे सर आपने देखा होगा कभी आप बारात वरात में जाते हो तो आपने देखा होगा आपके पड़ोसी एक का मुँह उधर हो जाता है, एक का मुँह कहीं हो जाता है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दोस्तों हमसे पूछा पड़ोसी कौन है, तो मैं तो कह दूंगा ना जो मेरे अगल बगल बैठे हैं दोनों वो मेरे पड़ोसी हैं, मतलब वो कुछ भी कर रहे हो, अब मुझको उनसे मतलब नहीं है दोस्तों। तो एक ये पड़ोसी कौन हो गए, आप कहो सर बी और एच, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अब मैं कहता हूँ
ए किसके बीच में बैठा है, तो आपको फिर आप कहोगे सर बी और एच के बीच में बैठा है। ठीक है, आप अपने घर को भी मान सकते हो, पड़ोसी कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है, पड़ोसी तो सब जानते हैं। अब मैं कहता हूँ ए के विपरीत कौन है, तो आप कहोगे सर ए के विपरीत ई है। ए के विपरीत कौन है, ई है। ए के विपरीत कौन है, ई है। और दोस्तों मैं कहूँगा ए के सम्मुख कौन है, आप कहोगे सर ई है। सम्मुख भी, क्योंकि दोस्तों इसका मुंह भी इधर की तरफ है, इसका मुंह भी, दोनों का मतलब दोनों का मुंह एक तरफ को हो रहा है, तो मतलब सम्मुख भी हैं। और सम्मुख मतलब है तो विपरीत भी होंगे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछ लेता एच के सम्मुख कौन है, एच के सम्मुख कौन है दोस्तों, तो आप डी जवाब मत दे देना कभी भी दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एच के सम्मुख डी मत दे देना, मतलब एच के सम्मुख नहीं है ये आपस में। ठीक है, एक दूसरे की तरफ मुंह है क्या इनका, नहीं है ना, वो उसके पीछे पीछे चल रहा है बस, पर सम्मुख तो नहीं है ना एक दूसरे के। दोस्तों सम्मुख जब ही होंगे दोस्तों, आप समझ सकते हो। ठीक है, जब केंद्र की तरफ मुंह होगा। ठीक है, जब केंद्र की तरफ मुंह होगा तभी वो सम्मुख होंगे। आपको ये बिल्कुल गांठ बांध लेनी है बात। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं थी किसी स्टूडेंट को, सारा डाउट क्लियर है या नहीं। अब जैसे मैं बोलता हूँ सी के सम्मुख, आप बोल दो सर जी है, क्योंकि एक तरफ की ओर मुँह कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपसे पूछता हूँ बी के सम्मुख कौन है, तो जवाब एफ मत दे देना कोई भी, वरना लठिया दिया जाएगा। ठीक है, बी के सम्मुख कौन है, कोई भी एफ मत दे देना। ठीक है, क्या हमें नहीं पता कौन है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये कभी सम्मुख नहीं हो सकते, क्योंकि इसका मुंह इधर की तरफ है और इसका मुंह इधर की तरफ है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक सभी बातें क्लियर हो गई या नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, इतना ही समझा पाऊँगा मैं। और दोस्तों मैं समझता हूँ मैं काफ़ी समझा पाया दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है, आप लोगों की आदत हो गई है ये कि आप एक तो वीडियो तो ठीक देखते हो, उसके बाद वीडियो देखना बंद कर देते हो दोस्तों। ठीक है, और आप वीडियो को कहीं भी शेयर नहीं करते बिल्कुल भी दोस्तों। जब आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आपका साथ कैसे दूंगा, आप ये बताओ। ठीक है, बाइक को भी चलने के लिए, किसी भी चीज़ को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है दोस्तों, डीजल की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो मेरे साथ, वीडियो कहीं भी शेयर नहीं करते हो और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो दोस्तों। ठीक है, तो आप खुद ही ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इतना तो आप खुद समझदार हो दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो का टारगेट आपको पता है कितना है, ज़्यादा टारगेट नहीं है, 25 लाइक्स का टारगेट है। अगर आपको लगता है ये वीडियो 25 लाइक्स लायक है तभी करना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं है, आप जा सकते हो ऐसे भी दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, चलो खुश रहो, आराम से पढ़ाई करना ठीक से, अच्छे से। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि आपके काफ़ी एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करा देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान थे। और इसके बाद दोस्तों हम सीरीज चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, सीरीज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम के बाद वेन डायग्राम करेंगे या फिर कथन निष्कर्ष करेंगे दोस्तों। ठीक है, कथन निष्कर्ष मैं, क्योंकि दोस्तों मेरा टारगेट था दोस्तों कि मैं लैपटॉप लेता, लैपटॉप में मैं अच्छे से समझा पाता आपको। ठीक है, फ़ोन पे समझाना ये समझ लो बहुत मुश्किल है, वेन डायग्राम तो बहुत मुश्किल समझाना हो जाएगा। ठीक है, एक उनको भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कथन निष्कर्ष और अवधारणा वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पर समझाना। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं, जब तक अगर कुछ हो जाएगा तो ले लेंगे, वरना कोई बात नहीं है, जैसे भी चलेगा, गाड़ी चला ही रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।